नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। कल्याण फाउंडेशन के कुछ मेंबरांस मौजूद हैं। ये कौन है? ये है छत्तीसगढ़ की वो चेहरे जो खूबसूरती के लिए पूरे देश में एक उभरते चेहरे के रूप में है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो है, ये खूबसूरत चेहरे हैं जो किसी न किसी कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करके खूबसूरती की दुनिया में अपने जलवे बिखेरने में लगे हुए हैं। और ये छत्तीसगढ़ की शोभाएं हैं। जिस प्रकार से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बढ़ते हुए कदम छत्तीसगढ़ में युवाओं की हो रही है, युवतियों की हो रही है, तो ये वो चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ये चेहरे सामने आ रहे हैं। हो सकता है ये चेहरे भविष्य में भारत के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के चेहरे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपना अब दमखम रखने वाले वो चेहरे हैं। आइए हम बात करते हैं इनके फाउंडेशन के जो मुखिया हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और आगे तक के इनके क्या कदम होंगे, किस ओर इनके कदम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मूवी का दौर चल रहा है, छत्तीसगढ़ की मूवी अब साउथ की तरह अपना कब्ज़ा जमाए हुए पूरे छत्तीसगढ़ में, भारत में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। तो ये जो चेहरे हैं अब छत्तीसगढ़ के फिल्मी दुनिया में भी अपने कदम रखने की एक कोशिश में लगे हैं। तो क्या कुछ ये कहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जो आप लोगों ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो तैयारियां की है, इसको लेकर के आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं क्या है? जी, मैं सबसे पहले तो जय जोहार। मेरा नाम शिखा साहू है और ये जो प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाया है, सबसे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं भी ब्यूटी पेजेंट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, 16-17 से। तो सबसे पहले मैं इंडिया रिप्रेजेंट के अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इंडिया गई तो मुझे बोला गया कि आप छत्तीसगढ़ से हो, नक्सलाइट एरिया से हो आप। तो मुझसे कोई बात नहीं करता था। जब मैंने छत्तीसगढ़ का कॉस्ट्यूम और अपने आप को जब रिप्रेजेंट किया और नेशनल के प्लेटफॉर्म पे जय जोहार का जब नारा लगा, तो मुझे लगा, अपने आप में प्राउड फील हुआ कि क्यों ना मैं अपने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक उनसे मतलब उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच के माध्यम से सामने लाऊं। तो नारा जोर शोर से चलता है जी, छत्तीसगढ़िया सब जी। इसके साथ साथ अब ये भी होने जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया की जो सूरत है अब ये खूबसूरती में बिल्कुल बदल गई है। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही आगे, और अब हमारी जितने भी यहाँ पे विनर्स हैं वो अब छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने इंडिया जाएंगी। तो मैं सभी को बेस्ट बोलना चाहूँगी कि वो अपना अच्छा एक कॉन्फिडेंट लेवल बना के रखे और अपना टैलेंट को हर जगह दिखाए। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको मंच नहीं मिल पाता, वो चाहे कितनी भी टैलेंट होती है ना उनके अंदर, और उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर वाले को भी एक उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट है तो उनको बिल्कुल उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको मंच प्रदान करें। हम तो देना चाहते हैं बट वो यहाँ तक पहुँचे हमसे। आप भी लंबे समय से हैं, इसका जो बेस होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो बेस क्या होता है? मेरा नाम झिलमिल बैनर्जी है। मैं मैम के साथ और इस फाउंडेशन के साथ 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर रह चुकी हूँ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मुझे मिले हैं। तो इसका जो बेस है वो है, पहले हमें खुद की मतलब खुद अपना इच्छा जो है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है। अब हर कोई लाइक फीमेल लोग जो भी है सब अपने अपने फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ को बाहर डॉक्टर, इंजीनियर या अदर कोई जॉब मतलब वो अपॉर्चुनिटी 9 जो मॉर्निंग टू इवनिंग तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्योंकि वो चूज़ किए है कि हाउस को ही संभालना है। बट ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जो पीजेंट शो हम करते हैं, यहाँ पे मतलब द बेस्ट थिंग इज़ हम अपना हाउस को भी संभाल सकते हैं और जो खुद के लिए जो टाइम मिलता है उस टाइम में वी कैन रिप्रेजेंट आवरसेल्फ। हम अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में लाने का जो मौका है और जो इच्छा है और जो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा उसके साथ हम आराम से चल सकते हैं। नहीं, एजुकेशन की बेस की बात कर रहे हैं, साथ में अपने आप को मेंटेन रखने की बात कर रहे हैं, जो बेस होता है। एजुकेशन बोले तो देखिए, इसमें एजुकेशन मतलब बहुत, इसमें तो कोई भी आ सकता है ना।
उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है कि हाँ मुझे आगे आना है, जहाँ पे मैं अपनी अंदर की खूबसूरती, सिर्फ ब्यूटी कंटेस्ट या पेजेंट शो डजंट मीन कि आप फेस में कितने खूबसूरत हो, आप अंदर कितना खूबसूरत हो और आप मतलब कितने अच्छे से अपने सब कुछ अब अंदर बाहर प्रोफेशनल करियर हो, ये सब होनी चाहिए। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सबके साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। सिर्फ मैं अपने आप को देख रही हूँ, बाकी नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। तो एक पीजेंट शो में सब कुछ देखा जाता है कि अपना पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और एडुकेशन नहीं, इसमें लाइक जो एडुकेटेड उतना नहीं है उसको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सो दैट इज दैट। से आपके साथ बहुत अच्छी जानकारी मिली है और मैं समझता हूँ जनता तक बताएं कि आपकी शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से हुई, शॉर्ट में बताएंगे। जी जी, आप सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिसेस किरण राठौर, मैं कोंडागांव ज़िले से हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। इसकी शुरुआत एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है नैन्सी दुबे, तो उसने मुझे इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया कि दीदी आप कर सकती हैं, तो फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। और ऐसा नहीं कि मेरा ड्रीम है सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो बस मुझे मंच के बारे में पता चला, मिसेस शिखा साहू का जो मंच है ये एसएस फाउंडेशन, तो बस मुझे ये था कि हाँ मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा मुझे। मेरा नया एक्सपीरियंस। जो शुरुआत किए हैं, अब उसको मेंटेन करने के लिए कितना टाइम आप दे पाती हैं? सर देखिए, ज़रूरी होता है। यस यस सर अगर हम टाइम की बात करें तो एक हाउस वाइफ के लिए टाइम, अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो सर उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सर ये क्या होता है, दोपहर का जो टाइम होता है ना कि 3 से 4 के बीच में जो टाइम होता है, उसमें क्या होता था कि मैं थोड़ा सा चलने का, वॉकिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ बात करने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने इसके पहले कभी कुछ किया नहीं है। एक हाउस वाइफ होते हुए पहला एक्सपीरियंस। यस यस। अब आपके पास आते हैं, एक हमारी जो वर्तमान में जो युवा युवती हैं, ये भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना कदम रख चुकी है, कूद चुकी है उसमें, तो क्या आप तो एक युवा हैं, आपको पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर में, अचानक ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ओर आपका फोकस क्या हुआ? जय जोहार, मेरा नाम दीपांशी घोष है। मैं एसएस फाउंडेशन से 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं मिस छत्तीसगढ़ 2020 रही हूँ। मैं मैम के ही शो में विनर रही हूँ, मिस इंडिया अर्थ गोवा काल में खूबसूरती। वाह, बढ़िया बात। मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी गोवा रही हूँ मैम के शो में ही। तो ज़रूरी नहीं है आप एजुकेशन के साथ साथ ये अपना पैशन भी आप कर सकते हो। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 21 साल की हूँ मैं, और मैं बहुत कम उम्र से मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ब्रांड्स को शोकेस की हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, साथ साथ मैं डांसिंग भी करती हूँ, सिंगिंग भी कर लेती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एजुकेशन पे ही सिर्फ ध्यान दें, और अपना जो खूबियाँ है अंदर, सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ रहती है। कॉन्टेस्ट अब छत्तीसगढ़ में करियर के रूप में उभर रहा है, ये आपका कहना है। सबको नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मैं अंशु कुमारी, मैं ही रायपुर से हूँ और मैं पिछले साल शिखा मैम से जुड़ी हुई एसएस फाउंडेशन से। मैं पिछले साल भी मिस दीवा में पर्सनालिटी रह चुकी है, इस बार मैं दीवा आइकॉन में आई हूँ। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सबको आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर के जो टैलेंट होता है हमें उसको आगे दिखाने का, लोगों को अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलता है। तो यही एक संदेश देना चाहूँगी, हर कोई अपने एक पहचान बनाए, अपना नाम बनाए इस करियर, इस फील्ड में। मैम ये बताएं, जो आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते हैं, ये अपने गली मोहल्लों से निकलते हैं तो कुछ कमेंट्स भी आते हैं, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले नमस्ते, जय जोहार छत्तीसगढ़। पहली चीज़ तो ये, हाँ कमेंट्स तो करते हैं लोग, बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेगेटिव साइन सुनेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन भी आता है और पॉजिटिव भी साइन आता है, हमें दोनों को लेके चलना है। मुझे ऐसा लगता है हमें सिर्फ पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले तो बहुत है, बट जब हम उस लेवल पे और जब हम कामयाब होंगे ना, तो जो लोग कमेंट करते हैं ना, वही बोलेंगे कि वही है जिनको हम कमेंट करते हैं, वही हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं बाद में, वही हमें अप्रिशिएशन करते हैं। यानी जो कमेंट्स करते हैं उनको आप चैलेंज के रूप में लिए और ताज सजा लिए। यस मैडम, आपका एक्सपीरियंस बताएं। जय जोहार, मैं रश्मि शिंदे हूँ भिलाई से। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला मेरे को, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है। मेरी मुलाकात सावन क्वीन में मैम से हुई थी, तब मैं कनेक्ट हुई मैम से। उसके बाद पता चला कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है। क्या है ये बताएं। मैं 35 इयर्स की हूँ। 35 ईयर, उसके बाद भी इतनी खूबसूरत है। ओह माय गॉड, थैंक यू। अच्छा। तो अब क्या आपका जो अगला पड़ाव क्या है? छत्तीसगढ़ी फिल्म में प्रवेश करने का पड़ाव है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर करूँगी। है तो बिल्कुल जाएंगे। हाँ,
और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जी मैडम, बताएं आपका जो इस दौर का एक्सपीरियंस क्या रहा? अमेजिंग, फैंटेस्टिक, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन था। पहली बार में मैंने मिसेस डिवा ऑफ छत्तीसगढ़ प्लैटिनम विनर किया, जो मुझे एसएस फाउंडेशन मिसेस शिखा साहू ने जो प्लेटफॉर्म मुझे प्रेजेंट किया, तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब किया और मैं आज यहाँ हूँ। और कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही रहा है और मैं आगे भी कुछ अच्छा बेहतर करना चाहूँगी। जी, परिचय। मेरा नाम जागृति। शिखा मैडम का सबसे पहले नाम आता है। जी अब शिखा मैडम आप लोगों की गुरु है, समझ लीजिए। जी जी इस फील्ड में लाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। हाँ जी। तो शिखा मैडम के बारे में बताएं और जरा सा अपने के बारे में। जय जोहार, मेरा नाम अंकिता शर्मा है, मैं दुर्ग से हूँ। और शिखा मैम से मेरी मुलाकात रश्मि से हुई है। ये मेरी कलीग है और इसी ने मुझे बताया था मैम के बारे में। करंट का कनेक्शन? हाँ जी, करंट कनेक्शन यही है कि अब आगे भी हम आगे कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैम के थ्रू से हम जा रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? अब वो तो शिखा मैम ही बता सकती है उनका। शिखा मैडम क्यों बताएंगी? शिखा मैडम ने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेरित किया है। उनके साथ आपका कनेक्शन और ट्यूनिंग कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। हम अभी तक फिलहाल बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन। गुरु है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम इज ए गुरु। जी जी जी, जैसा वो बता रही है हम वहाँ बिल्कुल अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के भी खड़े रहेंगे उनके साथ। डायरेक्शन में कितना फायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं अंदर दब जाता है। एक शादी हो जाती है, हम अपने आप अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो दब रहा था वो उभर के अब निकल रहा है। एक और आपको है छत्तीसगढ़ी फिल्म से। जी। और छत्तीसगढ़ी फिल्म में आने के बाद आप एक उभरते कलाकार हो जाएं, जी, सेलिब्रिटी हो जाएं, जी, तो क्या शिखा मैडम को भूल जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बेस है, उनको कैसे भूल सकते हैं। उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है, आगे और चलते जाना है। ठीक है, परिचय। मेरा नाम अंकिता शर्मा है, दुर्ग से हूँ। आपका शिखा मैडम के साथ जो अनुभव रहा है जी, और आपके इस मूड तक के आने के लिए जी जी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मैं चाहूँगी कि हर किसी की फैमिली सपोर्टिव हो इन चीज़ों को लेके। लोगों के दिमाग में लगता है कि मॉडलिंग एक बहुत गंदा फील्ड है। मैं उन लड़कियों के दिमाग में ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कहीं से भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते ना हमारी फैमिली नहीं करने देगी। आप एक बार बोल के तो देखो उस चीज़ को। हो सकता है माँ बाप इतने बुरे नहीं होते कि हमारे लिए वो चीज़ ना करे। मेरी फैमिली बहुत, लड़कियां तो कोई भी फील्ड में जाना चाहती है, Exactly. मगर घर वाले ही ज़्यादातर रोकते हैं कि आपको ये फील्ड में नहीं जाना है, वो फील्ड में नहीं जाना है। इस प्रकार की रोक टोक फैमिली से रहती है। बहुत ही कम फैमिली Exactly. है जो सपोर्ट करते हैं। जी। क्या कहना है? तो उन फैमिलियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। आप उन पे एक बार ट्रस्ट करो, उनको मतलब एक बार आप बोलो कि हाँ अगर आपके अंदर वो पैशन है तो बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। आज का जनरेशन ऐसा नहीं है कि लोग ये बोले कि नहीं मुझे नहीं करवाना। पहले का दिन ऐसा था कि जिसमें इंटरेस्ट हो आप करो उस चीज़ को, बिल्कुल। और इस फील्ड में आप एक बार अगर जीत गए तो आप आगे कोई भी स्टेप बढ़ सकते हो। तो मेरा मैसेज है कि आप लोग करो और इस चीज़ में आगे बढ़ो। मेरा नाम अनीशा है, मैं बेसिकली बिलासपुर कोटा भरारी से हूँ और मेरा करंट लोकेशन अभी रायपुर। तो दर्शकों, ये है छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशील उभरते जो चेहरे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले वो चेहरे हैं जो भविष्य में हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में ऐसे होनहार चेहरों की आवश्यकता है जो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ को एक उच्च शिखर पर लेके जाने की पूरी प्रयास में ये है। और निश्चित रूप से ये लोग अगर ठान ले, जो कहते हैं कि जो ठान ले वो करना ज़रूरी है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की एक अलग छवि पूरे देश में होगी। तो दर्शकों, इस प्रकार की बेहतरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।